बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासी तारीख का अब तक का सबसे बड़ा मुकदमा कहा जाए तो गलत ना होगा। आज जिस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ, पाकिस्तान की सियासत का एक मुस्तकबिल तय कर दिया जाएगा, यानी कि आने वाले इंतखाबात के हवाले से। तो इस वक्त बड़ी ही अहम समात हुई है। उस समात का मुकम्मल अहवाल सामने रखने से पहले आपके सामने मैं ये इन्वायरमेंट दिखा देता हूँ। आप ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मरकज़ी गेट है, जहाँ पर इस वक्त जो समात ख़त्म होने के बाद लोग बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर मीडिया नुमाइंदान मौजूद हैं और तमाम तर लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी भी हैं। यहाँ पर दीगर जितनी भी जमातों के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है। उसके अलावा तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस मुकदमे में मौजूद रहे। जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समात की। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल रशीद साहब, कमरा अदालत में भी मौजूद थे मेरे साथ। हम डिस्कस कर लेते हैं आज की अदालती कार्रवाई किस तरह आगे बढ़ी और कैसे आगे बढ़ी। सुहेल, सबसे पहले जो अदालती कार्रवाई शुरू किस तरह हुई वो हमारे नाज़रीन के सामने थोड़ा सा एक मंजर कशी कर दीजिए, मालूमात दीजिए कि अंदर कौन क्या कर रहा था। देखें, सबसे पहले तो आज जब बेंच बैठा है और इस कार्रवाई आगाज़ हुआ है तो सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा इस्टेब्लिश किया गया कि क्यों हम यहाँ पर बैठे हैं। उस पर जो सो मोटो लिया गया और उससे पहले ये भी बताया गया कि सो मोटो पे ऊपर अगर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे कि पाकिस्तान बार कौंसिल वगैरह ने एतराज़ात उठाए हैं, तो उन्होंने कहा हमारे सामने 2 दरख्वास्तें भी मौजूद हैं। हमारे सामने जो गवर्नर्स हैं, जो दोनों असम्बलियों के लोग थे, उनकी दरख्वास्तें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे सामने मौजूद है, तो हम दरख्वास्तों पर भी नोटिस कर सकते हैं। तो हम बड़ा आसान था कि हम उन्हीं बार भी नोटिस करते, लेकिन चूँकि अब सदर पाकिस्तान भी एक तारीख दे चुके हैं और मामला जो है वो एक अबहम पैदा हुआ है, इसलिए हम उसको तय करने के लिए बैठे हैं। और ये इंतहाई गैर मामूली है हमारे लिए कि हम 2 बजे दिन को यहाँ पे बैठ रहे हैं और हम अगले हफ्ते की भी सारी जो दीगर फिक्स केसेस थे उनको हमने सेटल किया है इसको सुनने के लिए, क्योंकि ये एक मामला ऐसा बन गया है कि जिसमें अब एक अबहम है कि तारीख देनी किसने असम्बलियों की, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। इस पर शोएब शाहीन एडवोकेट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने अपनी दरख्वास्त को प्रेस करने की कोशिश की। तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो हैं जहांगीर जदून, उन्होंने उस पर एतराज़ उठाया और ये कहा कि इनको तो अपनी पूरी जो है वो बार की ताईदी हासिल नहीं है, इनके अपने सेक्रेटरी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं और उसे डिस्टेंस कर चुके हैं, लातौलगी का इज़हार कर चुके हैं। इस पर जब वो आपस में उलझने लगे तो अदालत ने उन्हें रोका, ये कहकर कि आप इस कार्रवाई को अंडरमाइन ना करें, इसका म्यार ना गिराएं यहाँ पर इस तरह के झगड़े में पढ़कर। ये बहरहाल एक क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है और अगर हमारे सामने कोई मौजूद नहीं है तो मौलवी तमीज़ुद्दीन, उनका हवाला दिया गया। ये मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का थोड़ा बैकग्राउंड भी बता दें ताकि हमारे ऑडियंस को पता चल सके। देखें, मौलवी तमीज़ुद्दीन जब भी उनका नाम लिया जाता है तो स्पीकर में कस्टोडियन ऑफ हाउस के तौर पे ना एक बहुत बड़े एहतराम से एक ऐसी मिसाल उन्होंने सेट की थी जो आज तक फिर कोई फॉलो नहीं कर सका, उनकी सिर्फ मिसाल दी जाती है। तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने वो एक स्टैंडर्ड हवाला दिया कि वो मौजूद है कि किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करना आइन की बालादस्ती पे, और उस पर अमलदारी जो है यकीनी बनाने के लिए उन्होंने उनका हवाला दिया। और साथ ही ये कहा कि हम भी आइन को इंटरप्रेट करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए ही हम यहाँ पर बैठे हैं। ये एक हवाला देकर वो आगे बढ़े। उसके साथ जो जस्टिस जमाल मंदुखेल हैं उनकी जानिब से जब ऑर्डर जो उन्होंने जो एतराज़ात उठाए, उन्होंने तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे वो भी बताइए थोड़ा सा, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और ये मामला आखिर किस रुख को जा रहा है? देखें, जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने तो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। जस्टिस अतर मनिल्ला साहब ने एक क्वेश्चन ऐड करा के बेसिकली सारी प्रोसीडिंग को क्वेश्चन किया है कि क्या हम सो मोटो जुरिस्डिक्शन में असम्बलियों के मामलात को देख सकते हैं। ये उन्होंने क्वेश्चन इसका फ्रेम करा दिया है। कल जो 3 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम किए थे उसमें अब नया क्वेश्चन ये भी शामिल है। इस पे डिस्कशन होगी और इस पे पूरी मावनत ली जाएगी, यानी बुनियादी तौर पे ये तय किया जाएगा पहले कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार भी है या नहीं इस सारे मामले को देखने का। तो ये जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने जब ऑर्डर शीट लिखवाई जा रही थी, ऑर्डर लिखवाया जा रहा था, डिक्टेट किया जा रहा था, उस वक्त उनकी जानिब से ये कहा गया जी कि मेरा इसमें आप शामिल कर दें कि मेरा इस कार्रवाई के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहफ़्फ़ुज़ात की डिटेल्स उन्होंने नहीं बताई, लेकिन जो इंटरप्रेट किया जा रहा है जनरली वो यही है कि उन्होंने वो एक ऑडियो का जिक्र भी किया है।
ऑडियो का जिक्र हुआ है आज समाअत के दौरान कि जी एक ऑडियो लीक भी मौजूद है, और उसके साथ उन्होंने उसके बाद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार यानी उन्होंने उन 2 जजेस पे ही किया है, एक पे तो कम अज़ कम कंफर्म बन रहा है अब कि जी उनकी शमूलियत, जिस तरह से पाकिस्तान बार कौंसिल ने क्या रखा था जी कि 9 सीनियर तरीन जजेस होने चाहिए, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उसमें से माइनस नहीं होने चाहिए, और उनको शामिल करके एक नया बेंच तश्कील दिया जाए अगर उन्होंने एक गैर जानबदारी का मुजाहरा करके कोई फ़ैसला देना है तो। लेकिन ये तो 2 जजेस का ख्याल था, जस्टिस सदर मिल्ला साहब का जो पॉइंट था उसको क्वेश्चन में फ्रेम कर दिया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। वो इम्पोर्टेंट हो गया है। लेकिन बात यह है, खबर यह है कि कार्रवाई चल पड़ी है, नोटिस जारी हो गए हैं और सियासी जमातों को भी नोटिस जारी हो गए हैं, कार्रवाई रुकी नहीं है, सो मोटो की कार्रवाई चलेगी। तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई तो बड़ी खुश होगी कि कार्रवाई चल पड़ी है। पीटीआई खुश हो या जो भी, महज कार्रवाई चलने पे खुश नहीं होना चाहिए। कार्रवाई तो जब यहाँ पे चली थी, स्पीकर ने सारा वो अदम एतमाद की तहरीक उड़ा के रख दी थी, तो यहाँ पर पीटीआई बड़ी खुश नज़र आई थी। शहबाज गिल साहब ने वो बाकायदा हाथ पे हाथ मार के तो बड़ा ठट्ठे भी उड़ाए थे, तो बाद में फैसला जब आया तो पीटीआई आज तक पावर से आउट है। अभी तक इस पर किसी को खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इसको इतना अर्जेंटली टेकअप किया कि उन्होंने कहा कि तहरीरी नोटिस मिलने का इंतज़ार नहीं करना। सियासी जमातों को टीवी से अगर पता चलता है कि नोटिस जारी हो गए हैं तो उसे नोटिस की तामील समझें। कोर्ट ने ये वाजे कर दिया कि आपको, ये तो एक इमरजेंसी बना के रख दी, इमरजेंसी। उन्होंने कहा हम इमरजेंसी में बैठ रहे हैं, आपको भी टीवी पे जो खबर मिलेगी कि आपको नोटिस जारी हुए हैं तो आपने आ जाना है, और उसके साथ जो अगर प्रेस में कोई खबर छपी हुई नजर आती है तब भी आप समझें कि आपको नोटिस मिल गया है और आप आएँ अदालत की मुआवनत करें। आज उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ ऑर्डर, कल किस किस को नोटिस किए? एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, सूबाई असम्बलियों के एडवोकेट जनरल्स, उसके बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट्स को चीफ सेक्रेटरी के थ्रू, इसके अलावा वफाकी हुकूमत को और अटारनी जनरल के लिए वाजे किया कि वो एज अटारनी जनरल होंगे, वो वफाकी हुकूमत के तौर पे नहीं होंगे। वफाकी हुकूमत अलग से अपना केस पेश करेगी। सदर पाकिस्तान और गवर्नर्स के लिए लोटस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते काफ़ी उन्होंने एहतियात से काम लिया, और उन्होंने कहा कि ये बड़े अहम आइनी ओहदे हैं। अगर सदर और गवर्नर्स अपनी कोई गुजारिशात पेश करना चाहें, कोई चीज़ अगर अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखना चाहें, गुजारिशात भी नहीं मौक़िफ़, तो वो भी आज़ाद होंगे, वो आके अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। कल से 11 बजे ये समाअत शुरू होगी जी, कल अब 11 बजे, लेकिन कल भी सिर्फ इसको एक सेटल करने के लिए रखा गया है कि साहब के सामने हम इस इशू को रख देंगे। बाकायदा समाअत मंडे से होगी, मंडे से सारे लोग आर्गू करेंगे। पहले तमाम फ्रीकेन को एक दफ़ा इकट्ठे करके बताया जाएगा कि ये इशू है, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। कल 11 बजे अगर समाअत शुरू होगी और 1 बजे जुम्मा है यहाँ पे, तो उससे पहले यानी मुख्तसर समाअत होनी है। कल की जो मुख्तसर समाअत होगी, हमारे साथ मौजूद हैं बिशारत राजा साहब, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वो क्योंकि मौलवी तमीज़ुद्दीन केस पे बात करना चाह रहे थे, तो मैं बिल्कुल आपसे जानूंगा ये मौलवी तमीज़ुद्दीन केस मेरे ऑडियंस को आप समझा दीजिए कि क्या था, फिर हम बात को आगे। जी बहुत शुक्रिया फयाज साहब। असल में मौलवी तमीज़ुद्दीन केस ये था कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने जब पाकिस्तान की जो असम्बली डिज़ाल्व की थी, तो मौलवी तमीज़ुद्दीन उस वक़्त के स्पीकर थे उस असम्बली के। उस केस को लेकर वो गए थे सिंध हाई कोर्ट में। वहाँ से वो जो चीफ, यहाँ पर हमारी जो चीफ अदालत थी वहाँ आए थे उस वक़्त वो लेकर। उस वक़्त के जो जस्टिस मनीर थे उन्होंने उस केस को सुना था, और नज़रिया ज़रूरत के तहत उन्होंने कहा था कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने जो असम्बली डिज़ाल्व की है वो वक्त और हालात के मुताबिक बिल्कुल ठीक डिज़ाल्व की है। असल में यहाँ पर अंदर जो नज़रिया ज़रूरत के तहत जो अंदर रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने, उन्होंने यही कहा कि हमारे सामने जो है वो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस भी है, उसको भी मद्देनज़र रखे और हमें वो देखना पड़ेगा। मतलब ये कि नज़रिया वो कह रहे थे कि नज़रिया ज़रूरत अब नहीं चलेगा। इनका कहने का मकसूद ये था कि नज़रिया ज़रूरत को आज वो कह रहे हैं कि दफन कर देंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका। ये था जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और ये आप कह लीजिए कि पाकिस्तान की सियासी तारीख का जो 1947 से लेकर 2023 से का अब तक का सबसे बड़ा मुकदमा है, जिसका एक तारीख में ये याद रखा जाएगा और इसकी एक पूरी हिस्ट्री होगी। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।